आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, सो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या मतलब, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं, वो $70 बिलियन जो है वो गिर गया है 2022 में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स की वजह से। टेक्निकल टर्म्स में मैं बहुत ही आसानी से चीजें आपको समझाऊंगा। 632.74 बिलियन डॉलर था। सबसे ज्यादा चाइना के पास रहते हैं भैया कुछ ऐसे ही रहते हैं, 3.5 लाख के करीब, बहुत रहते हैं। मतलब उनके पास तो मतलब भरमार है। चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज की भरमार है, इसलिए वो इधर उधर इन्वेस्ट करता रहता है। फिर जापान, स्विट्जरलैंड, भारत में भी अच्छा खासा फॉरेन रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। फॉरेक्स बढ़िया। और अगर हम सबको पता है, क्योंकि देखिए दुनिया से आप ट्रेड करेंगे, या तो आप इतने सक्षम हो कि सब कुछ आपके यहाँ ही हो, आप ऐसे हैं नहीं, तो पूरी दुनिया से आप ट्रेड करेंगे। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और वो डॉलर में करेंगे आप। अगर डॉलर ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आप गए, आप कर्जे नहीं चुका पाएंगे, आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे। श्रीलंका के साथ यही हुआ, पाकिस्तान के साथ भी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो $632 बिलियन से सीधा वो $70 बिलियन नीचे लुढ़क गया। और अभी साल खत्म होते होते हमारा जो फॉरेक्स है वो 562.851 पे आ गया है। अब आरबीआई बहुत सारी चीजें करती रहती है, मैं आपको पीपीटी वाइज समझाऊंगा, क्योंकि मैंने फिर से बताऊं थोड़ा सा टेक्निकल है, समझिए। देखिए क्या रीजन है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों नीचे गया। 2 रीजन। सबसे पहला तो वैल्यूएशन लॉस। हम सबको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। रिस्क को, क्योंकि देखिए फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स आपके पास कहां से आएगा, आप खरीदते हो डॉलर, जो बाहर के लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, रेमिटेंसेज आते हैं, यहां से डॉलर आता है, ठीक है। अब इसमें बहुत जरूरी है कि जो पैसा है, रुपी है, वो डॉलर के मुकाबले स्टेबल रहे, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारा जो रुपया है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा है एशिया में। 10% डॉलर के मुकाबले वो ऊपर गया है। बाकी और करेंसीज की अगर बात करें हम, 82 रुपए तक गया है वो। $1 को 82 रुपए। अब डॉलर इतना ऊपर क्यों गया है? सिंपल सी वजह से भाई, एक तो रिस्क उसको अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरी चीज है भाई, देखिए अभी महंगाई बहुत ज्यादा चरम सीमा पे है, तो अमेरिका में भी यही है। तो अमेरिका की जो अभी फेडरल पॉलिसी है वो बहुत ही टाइटनिंग। देखिए 2 चीजें हैं, जब भी आपको महंगाई कंट्रोल करनी होती है तो आप मार्केट से पैसा खींचते हो, तो आप क्या करते हो, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो। आरबीआई भी तो रेपो रेट बढ़ाता है ना, ताकि लोग पैसा दे ही ना, इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा सा कम बाद में करें। तो पैसा खींचते हो तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और जब आपको पैसा ज्यादा बढ़ाना, मतलब फ्लो अच्छा करना होता है, लिक्विडिटी बढ़ानी होती है, तो आप एक्सपैंड करता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो अभी महंगाई पूरी दुनिया में है, तो फेड ने भी, अमेरिका ने भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। भाई अमेरिका ने भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करते हैं, तो ये जो एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने की है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका की करेंसी जो है वो ऊपर गई है। अब अमेरिका, देखिए पूरी दुनिया अपनी करेंसी को बचाती है। अमेरिका के पास बड़ी बात यह है कि अमेरिका के पास है डॉलर, तो वो डॉलर को भी बचाएगा। वो नहीं चाहेगा ना कि कोई करेंसी उसके ऊपर जाए, तो इसीलिए अमेरिका की करेंसी राइज हो रही है, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं भाई, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स जो है वो रिस्क को अवॉइड करने की वजह से अमेरिका में दोबारा पैसा लगा रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, अमेरिका में पैसा छप रहा है, अमेरिका में खूब पैसा आ रहा है अमेरिका से, तो वहां पैसा आया और सारा का पैसा भारत में आता। 2019-20 भारत के लिए गोल्डन ईयर था, क्योंकि अमेरिका फेड जो है वो पैसा छाप रहा था, पैसा छपा, भारत में इन्वेस्ट किया। लेकिन जब पैसे ही नहीं है भाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, अमेरिका ने भी कंट्रोल किया, वहां से जब पैसा छपना थोड़ा सा कम हुआ, तो अगेन इन्वेस्टर्स ने पैसा खींच लिया। अब इन सबका असर जो है वो हमारी करेंसी पे आता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो 55 to 60% डिक्लाइन वो इसीलिए वैल्यूएशन इंपैक्ट की ही वजह से हुआ है। जो हमारी वैल्यू गिरी है, अगर वैल्यू गिरेगी ना तो एक डर का माहौल होता है। भाई देखो सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान, क्योंकि यहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहीं इन्वेस्ट करेंगे ना जहां से उनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। कोई भी इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट नहीं करेगा जहां की करेंसी ऊपर, क्योंकि करेंसी का कमजोर होना एक साइन होता है कि इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। सिंपल सा कंसेप्ट है। और इसीलिए पैसा, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर मेंटेन एज अ मल्टी करेंसी। अब देखिए हम सबको पता है कि जितनी भी भाई जापानीज येन, ये है ना करेंसी बास्केट, अमेरिकन डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, इसमें ये पूरी की पूरी बास्केट है। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो इन्हीं पोर्टफोलियो के हिसाब से मेंटेन होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब डॉलर स्ट्रेंथन होगा,
जब जितना ज्यादा डॉलर बढ़ेगा तो भाई बाकी करेंसी भी तो कटेंगी ना, घटेंगी। डॉलर का स्ट्रेंथन होने का मतलब यही है कि बाकी करेंसियों का कम होना। अब एक बैलेंस बना के चला जाता है। जैसे जब भारत आजाद हुआ था तब डॉलर और रुपए एक ही थे, एक तरीके से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। हमने अपनी इकोनॉमी खोली, वैल्यू घटती गई और आज हम 82 रुपए पे खड़े हुए हैं, है ना। अब इन सबको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फॉरेक्स रखता है, फॉरेन एक्सचेंज रखता है कि अगर मान लो जैसे रुपया कमजोर होगा तो हमारे पास अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, हमारे पास डॉलर पड़े हुए हैं ताकि कोई भी दिक्कत आए तो उसको हम ओवरकम कर सके। अब देखिए आरबीआई करता क्या है, आरबीआई सप्लाई करता है, आपको पता है ना, आरबीआई स्पॉट मार्केट में, अभी हम बात करेंगे इसकी, स्पॉट मार्केट में जो है वो आरबीआई बेचता है। यस, डॉलर्स भी रिसीव करता है वो, यहां पे आरबीआई जो सेल करता है ना। फिर उसके बाद यही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, अब ये जो 2022 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 1.2 लाख करोड़ डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट से पुल आउट किया। ये क्या करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है इनका। ये कैसे पुल आउट करेंगे, सबसे पहले ये जो इनकी जो भी इक्विटी है, ठीक है, ये अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो रुपए में करते हैं। मतलब अगर इनको पैसा निकालना है या डालना भी है तो सबसे पहले देखिए ये इन्वेस्टमेंट ही ऐसे होता है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई अगर देश भी इन्वेस्ट कर रहा है तो सबसे पहले रुपये में करेंगे, उसके बाद इसको डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है। रुपये में आएगा, ठीक है, डॉलर में कन्वर्ट हुआ तो उतना डॉलर बाहर निकल गया। समझ रहे जो मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं हूं, ठीक है, मैंने अगर किसी देश में पैसा डाला है तो मैं कहीं का भी इन्वेस्टर हूं, जैसे मैंने भारत में पैसा डाला तो भारत की डोमेस्टिक करेंसी क्या, रुपया, तो रुपया आया, पैसा निकालना है, इक्विटी रुपए में है, डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर निकालिए, यानी कि गया क्या, डॉलर बाहर, ठीक है। ये बड़ी दिक्कत, तो 1.2 लाख करोड़ इतना पैसा जो है वो एफपीआई ने बाहर निकाला है, ठीक है, ये चीज है। अब डॉलर क्योंकि शॉर्टेज थी, आरबीआई को पता था कि ये होने ही वाला है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा मार्केट में है तो ये होने ही वाला है, तो आरबीआई ने भी क्या किया, डॉलर को आरबीआई ने खुद भी रिलीज किया। आपको पता है स्पॉट मार्केट में, भाई जाहिर सी बात है भारत की करेंसी को बचाना है, यहां पे हर तरीके से भारत की करेंसी को बचाना है, तो स्पॉट मार्केट में आरबीआई ने, स्पॉट मार्केट मतलब फ्यूचर मार्केट की तरह नहीं होती, इमीडिएट सेलिंग होती है। अब इमीडिएट सेलिंग इसीलिए ही हो रही है भाई, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज आप क्यों बेच रहे हो, जैसे यहां पे आरबीआई जो है वो डॉलर बेचेगा, डॉलर सेल करेगा, अब जितना डॉलर बेचा उतना रुपया खरीद लेगा, उतना रुपया एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी इकोनॉमी में। जाहिर सी बात है अगर किसी चीज की आप सप्लाई बढ़ा रहे हो तो उसकी वैल्यू अपने आप घट जाती है। भाई सप्लाई ज्यादा हो गई, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कप है, 10 रुपए का कप है, अब उसकी सप्लाई अगर आप बहुत ज्यादा कर दो तो 10 रुपए का 5 में चला जाएगा ना, तो डॉलर की सप्लाई ज्यादा होगी तो डॉलर के मुकाबले रुपए स्टेबल होगा। समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा टेक्निकल समझने की कोशिश करो। सप्लाई बढ़ाने की यहां पे कोशिश की जाती है ताकि रुपया जो है वो स्टेबल रहे, उतना रुपये खरीद लो, एब्जॉर्ब कर लो आप, है ना। तो ये आरबीआई ने अब ये बहुत ही मजबूरन किया, तो क्योंकि जब करेंसी को बचाना होता है तो ठीक है, तो इसलिए आरबीआई ने स्पॉट मार्केट में इसको भी बेचा, ये भी करके देख लिया। 2022 एफपीआई ने दे स्टार्टेड पुलिंग, क्यों, वही इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, रशिया वॉर हो गया, जिसकी वजह से एफपीआई ने पैसा हटाया और हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो नीचे गया। अब आप देख सकते हो 144 बिलियन डॉलर हमने खरीदा, लेकिन कितना बेचा, 199 बिलियन डॉलर, यानी कि 54 बिलियन डॉलर तो हमने स्पॉट मार्केट में आरबीआई ने बेच दिए। इतना ज्यादा जो है वो हमको नुकसान झेलना पड़ा। इंपोर्ट कवर, अब देखिए इंपोर्ट कवर, भाई सिंपल सी बात है, यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्योंकि डॉलर सब कुछ आपका इफेक्ट करता है। इंपोर्ट कवर क्या होते हैं, जैसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से मैं समझाता हूं, ठीक है। जैसे आपके पास मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है, नहीं 1 लाख नहीं, सॉरी, आपके पास 90,000 रुपए है ना। अब आप का खर्चा 30,000 रुपए है, तो आप कितने समय तक सस्टेन कर पाएंगे, 3 महीने तक, है ना। 3 महीने तक 90,000 रुपए चलेंगे, यही होता है। ये आपका क्या है, एक्सपेंस कवर, यही इंपोर्ट कवर होता है। आपके पास जितना फॉरेन एक्सचेंज है वो कितने समय तक चलेगा, कितने समय तक आप बाहर से सामान खरीद पाएंगे, यही है इंपोर्ट कवर। तो अभी अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट कवर, तो वो भी घटा है, जाहिर सी बात है, फॉरेक्स नीचे जाएगा तो इंपोर्ट कवर भी घटेगा। तो जो नंबर ऑफ मंथ्स है इंपोर्ट दैट कैन बी कवर्ड थ्रू कंट्री रिजर्व्स हैव आल्सो डिक्लाइंड। अब देखिए रिपोर्ट में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह बोला था कि इस समय सिर्फ 9.2 मंथ, यानी कि लगभग खाली 9.5 महीने तक, अभी जितना है हम 9.5 महीने तक इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना। अब याद रखिए, ठीक है, ये लगातार बढ़ता रहा है,
एक समय पर भाई 2021 जब 642 बिलियन डॉलर था हमारे पास, तो हम 15 महीने तक इंपोर्ट कवर अपना चला सकते थे, लेकिन 15 महीने से सीधा ये 9.5 महीने, आधा कम हो गया इंपोर्ट कवर। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ना घटता बढ़ता रहता है, इसमें हमको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। ये इतना भी जो है ना, ये 550 बिलियन डॉलर भी बहुत ज्यादा है ना। आपको लग रहा होगा कम है, लेकिन ये घटता बढ़ता रहता, अभी मार्केट ठीक होगा। देखिए भारत की इकोनॉमी मैजिकल है। अभी मैं एक लेक्चर लूंगा कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी खस्ता हाल है, भारत की इकोनॉमी क्यों खस्ता हाल नहीं है। भारत की इकोनॉमी कभी खत्म ही नहीं हो सकती, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया हद से ज्यादा अमेरिका पे ऊपर डिपेंडेंट है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। अब आप देख सकते हैं 2019, 2020 और 2021 2021 में क्या हिसाब किताब रहा था। अब देखिए फॉरेन रिजर्व्स जो है वो 61.38 बिलियन डॉलर से सीधा 119 बिलियन डॉलर पर रहा, ठीक है। ये दुगना इसमें जंप आया, ठीक है। और 48.9 बिलियन डॉलर 2019, 20 और 21 में रहा, ठीक है। तो देखिए 61.38 बिलियन डॉलर, ठीक है, 2019, देन 119 बिलियन डॉलर 2020 और 2021 में 48 बिलियन डॉलर रहा। तो मैं ये आप देखिए कंपेयर करिए, है ना। सबसे ज्यादा ये 2020 में रहेगा ही। मार्केट क्लोज, खूब पैसा आया भारत में, स्टार्टअप्स, ऑनलाइन स्टार्टअप्स इसी समय तो बढ़े, ठीक है। लेकिन 2021 में ये सीधा 48 बिलियन डॉलर पे आके खड़ा हो गया, ठीक है। और अभी और तो ये 2 साल में हमने देखा कि काफी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों आए? अमेरिकन डॉलर जो है वो लगातार वीक हो रहा था। मैंने क्या बताया भाई, करेंसी का वीक होना क्या है? अगर करेंसी वीक होगी तो वहां पे क्यों कोई पैसा लगाएगा, रिटर्न कम मिलेंगे, सिंपल सी बात है ना। ऑयल प्राइसेस जो है वो नीचे जा रहे थे, ऑयल प्राइसेस का भी बहुत बड़ा। तो एफपीआई ने देखिए 2019 में 1 लाख करोड़ जो है इन्वेस्ट किया, 2020 में 1,70,000 करोड़ इन्वेस्ट किया। लेकिन अभी देखिए 2021 में कहां 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट हो रहा था, ये सीधा 25,000 करोड़ पे आ गया है। तो एफपीआई का यहां पे सबसे बड़ा रोल है। अब हम सबको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों जरूरी होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, खरीदने में, इंपोर्ट कवर में, करेंसी को स्टेबलाइज करने में, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, इन सब के लिए जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जरूरी होता है। अगर फॉरेक्स आपके पास नहीं है तो एक देश पूरा बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप चीजें आप समझ गए होंगे। बाकी आपके लिए एक खुशखबरी हम लाने वाले हैं बहुत जल्द, जुड़े रहिए हमारे साथ। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।